में साखी सुखन के ज़ेर एहतमाम माहाना मुशायरे में आपका इस्तकबाल किया जाता है। मैं इबादतों की तरह ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है मैं पहले सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस मुशायरे की शदारत के लिए मैं एक ऐसे साहिब सुखन को दावत दे रहा हूँ जिसकी आवाज़ हर महफिल की कामयाबी की ज़मानत समझी जाती है। आफाकी शोहरत याफ्ता शख्सियत जिसे अदबी दुनिया शफीक आबिदी के नाम से जानी पहचानी जाती है। मैं मोहतरम खान जनाब शफीक आबिदी साहब को मसनद सदात पर जलवा अफरोज़ होने की दावत दे रहा हूँ। इन दो मिसरों के साथ मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ। मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। आज के इस मुशायरे के मेहमानान खुसूसी में एक ऐसी शख्सियत जो हर दिल अजीज हर बज़्म की जान और पहचान है और बज़्म उम्मीद फ़र्दा के ज़रिए लोगों के उम्मीदों को फ़र्दा अता करने वाला एक समाजी खिदमत गुजार सैयद इरफानुल्लाह क़ादरी साहब है। इन दो मुसरों के साथ मैं दावत सुखन दे रहा हूँ। ये हमेशा ये शेर कहकर आगे बढ़ता है, जाके कह दो शोलों से चिंगारी से फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। और इस तैयारी के साथ आने वाले मोहतरम खान जनाब सैयद इरफानुल्लाह क़ादरी साहब से इल्तिमास है कि वो शायर नशीद पर तशरीफ़ लाएँ। आगाज़ मुशायरा उस खालिक़ मुतलक़ के नाम जिसकी सनाखानी करके तजल्लियाँ अपना सफ़र शुरू करती। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अज़ल है तेरी हम्द में मसरूफ़, हर ज़ौक़ सरे आम दिखाता तू है। अंधेरों को सवेरों में सुलाता तू है, अंधेरों को सवेरों में सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है। मौला मेरे किसी काम की इब्तिदा नहीं होती जब तक मेरी ज़ुबान पे तेरी सना नहीं होती। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दे रहा हूँ हाफिज़ क़ारी मुबारक साहब को, आए तिलावत कलाम पाक से हमें महज़ूज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला सौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा। नाते पाक के लिए मैं दावत दे रहा हूँ शेख इशरत अहमद को, आए नाते पाक से हम महसूस हो जाए। अस्सलामु अलैकुम। वो मेरा नबी है, मेरा नबी है, वो प्यारा नबी है, प्यारा नबी है, वो सोना नबी है, सोना नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा 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 नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी
मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। उन पर मनसूब है जिससे वरफाना लक ज़िक्र, अल्लाह का फरमाना लम नश्र लक सदरक, मनसूब है जिससे वरफाना लक ज़िक्र। जिस ज़ात का कुरान में भी ज़िक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी 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 है। वो सोना नबी है, सोना नबी है। मुज़म्मिल यासीन व मुदस्सिर ताहा, क्या क्या ने अलकाब से मौला ने पुकारा। मुज़म्मिल यासीन व मुदस्सिर ताहा, क्या क्या ने अलकाब से मौला ने पुकारा। क्या शान है, क्या शान है उसकी जो उम्मीद खबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ मेरा नबी है, मेरा नबी है। वो ज़ात के जो मज़हर लौला कलमा है, वो साहिबे रफ़ रफ़ शब मेराज हुआ है। वो ज़ात के जो मज़हर लौला कलमा है, वो साहिबे रफ़ रफ़ शब मेराज हुआ है। असीरा में इमामत, असीरा में इमामत जिसे नबियों को मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी
मुंशी रहमतुल्लाह उमरी साहब को कि वो आए नाते पाक से आने महसूस हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे दरमियान हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ मुमताज़ शायर और मशहूर नाज़िम मुशायरा जनाब शफीक आबिदी साहब की जो है ज़ेर सदारत आज आपके सामने इस बज़्म साहे सुखन के मीरे कारवां जनाब डॉक्टर इमाम कासिम साकिब साहब की एक नात जो है पेश करने जा रहा हूँ। बगौर समाज फरमाएं। बावज़ू ख़लम मेरा, बावज़ू ख़लम मेरा, नात लिखने वाला है, कागज़ों के मसनद पर, कागज़ों की मसनद पर रोशनी का पहरा है, बावज़ू ख़लम मेरा। काली कमली वाले से मेरा रब ये कहता है, काली कमली वाले से मेरा रब ये कहता है, जो तुम्हारा हो जाए, जो तुम्हारा हो जाए, वो मेरा है अपना है, बावज़ू ख़लम मेरा। रूह की बसीरत में मुस्तफ़ा का चेहरा है, रूह की बसीरत में मुस्तफ़ा का चेहरा है, इसलिए मेरे दिल का, इसलिए मेरे दिल का आईना चमकता है, बावज़ू ख़लम मेरा। इस शेर पर खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। सुई ढूंढ लेती है, आइशा अंधेरे में, सुई ढूंढ लेती है, आइशा अंधेरे में, मुस्तफ़ा के दांतों का, मुस्तफ़ा के दांतों का इस कदर उजाला है, बावज़ू ख़लम मेरा।
सुई ढूंढ लेती है आयशा अंधेरे में, मुस्तफा के दांतों का, मुस्तफा के दांतों का इस कदर उजाला है, बावजू कलम मेरा। इसके बाद जो शेर आ रहा है उस पर आप हजरात की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। इरशाद। सोच लो जरा तुम भी, ये अमल की बातें हैं, सोच लो जरा तुम भी, ये अमल की बातें हैं, नम है आंखें आखा की, नम है आंखें आखा की, गैर का जनाजा है, बावजू कलम मेरा। आइए इसके बाद एक और नात के लिए मैं दावत सुखन दे रहा हूँ। शफीउल्लाह डॉक्टर इमाम खासिम साफी साहब के एक नाम मुलाहिजा फरमाए। लिखते ही नात ज़हन भी बेदार हो गया, लिखते ही नात ज़हन भी बेदार हो गया, लिखते ही नात ज़हन भी बेदार हो गया, ऐसा लगा कि आपका दीदार 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 हो गया, जिसको नबी का ख्वाब में दीदार हो गया, जिसको नबी का ख्वाब में दीदार हो गया, जिसको नबी का ख्वाब में दीदार हो गया, जन्नत की नामतों का वो हकदार हो गया, जन्नत की नामतों का वो हकदार हो गया, जन्नत की नामतों का वो हकदार हो गया, जिस नूर की तलब रही मूसा को दूर पर, जिस नूर की तलब रही मूसा
वो नूर खुद नबी का तलबगार हो गया, वो नूर खुद नबी का तलबगार हो गया। पढ़ते ही नात ज़हन भी बेदार हो गया, पढ़ते ही नात ज़हन भी बेदार हो गया। ऐसा लगा कि आपका दीदार हो गया, ऐसा लगा कि आपका दीदार हो गया। मसले सलात पर जब अफरोज मोहतरम मकाम जनाब शफीक आबिदी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो सदारती कलमात से हमें महसूस फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। बज़ साक़िए सुखन रायचोटी की जानिब से आज मुझ खाकसार बतौर सदर मदऊ किया, जिसके लिए मैं तमाम जिम्मेदारों का शुक्रगुजार हूँ। वैसे ये इलाका मेरे लिए कोई नया इलाका तो है नहीं। मदरसे के मुशायरे में, नातिया मुशायरे में तो मैं ये 2 मरतबा आ भी चुका हूँ, और कड़पा में कितने मुशायरों में शरीक हुआ इसका मुझे अंदाजा है। लेकिन ये मेरी खुशबख्ती है कि आज मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। जैसा डॉक्टर इमाम साक़ी साहब मेरे ताल्लुक़ से बहुत कुछ कह रहे थे, ये इनकी मोहब्बतें हैं, वरना मैं क्या, मेरी हकीकत क्या। 10,000 के मजमे भी मुशायरे पढ़ चुका और 10 लोगों के मुशायरे में भी शरीक होने का शरफ हासिल। दिल्ली के लाल किले से लेकर जिद्दा के मुशायरे तक, और मैं उन खुशनसीब शायरों में हूँ जो मदीना मुनव्वरा में नातिया मुशायरे की निज़ामत करते हैं। बस अल्लाह ताला का एहसान कि फिर एक मरतबा आप लोगों से मुलाकात हो गई, वरना कोविड के बाद मैं अकेले बैठकर सोचता हूँ कि मेरे फ़ोन की फहरिस्त में से कम 200 से ज़्यादा दोस्त जिनसे मेरा राबिता था वो इस दारे फ़ानी से कुछ कर गए, और हम भी जाते जाते मलकुल मौत से मुलाकात किए तो मलकुल मौत ने कहा कि नहीं, अभी आपको बहुत कुछ करना है। तो उसका एहसान, उसका करम। और इरफानुल्लाह कादरी साहब ने उस वक्त जो है मेरे ताल्लुक़ से, जिस वक्त मुझे कोविड अटैक हुआ था, तो इन्होंने बहुत लोगों की दुआएं दिलवाई फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए। मेरा मानना यह है कि दवा से ज़्यादा दुआ बहुत असर करती है। बेशक बेशक। किसकी ज़बान में कौन सा असर अल्लाह ताला ने रखा है किसी को खबर नहीं है। ये जो तहरीक बज़्म साक़िए सुखन के नाम से रायचोटी में चलाई जा रही है, ऐसी तहरीकें हर शहर में, हर गांव में होनी चाहिए। इसलिए कि मेरा मानना ये है, बल्कि हकीकत भी यही है कि बड़े मुशायरों की तामीर छोटी छोटी निशिस्तों से होती है। आज निशिस्तें खत्म हो गई, इसलिए आज मुशायरे दूसरा रंग इख्तियार कर रहे हैं। तामीरियत से दूर हो गए। उसकी बुनियादी वजह यही है कि निशिस्तों में शायरों की तरक्की के साथ साथ
सामईन की भी तरक्की होती है। हाँ जी फहम और जी शऊर सामईन को पैदा करना हो तो नशिस्तें मुनक्किद करना चाहिए। जब तक आप नशिस्तें मुनक्किद नहीं करेंगे सामईन कहाँ से आएंगे? सुभान और ये वो दौर है जिसे हम तरक्की याफ्ता दौर के नाम से याद करते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि हम लोग जिसे तरक्की समझ रहे हैं उसके बरअक्स तनज़्ज़ुल भी है हमारे साथ। माशाअल्लाह। इंसान ने बोरवेल तो बना लिया लेकिन कुएं सूख गए, तालाब सूख गए। क्या मिसाल दी आपने, वाह वाह। इंसान ने कारें बना ली लेकिन आज घोड़ा देखने को मिलता नहीं है। बच्चों को जू में दिखाना पड़ता है कि घोड़ा ये है। खच्चर तो वैसे मैंने भी नहीं देखा कि खच्चर होता क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग जितना तरक्की के नाम पर आगे बढ़ते हैं, अल्लाह ताला जो है अपने हाथ में भी कुछ बागडोर थामे हुए है कि इंसान भागे तो कहाँ तक भागे। इसीलिए जोश अली आबादी ने एक शेर कहा था, इरशाद। चांद पर जाकर भी इंसान को बुलंदी ना मिली। आहा आहा वाह। हालांकि इंसान समझता है कि मैं चांद पर पहुंच गया हूं, मुझे बुलंदी मिल चुकी है, लेकिन चांद जो है वो सूरज का अक्स है, वहां तक इंसान की रसाई मुमकिन है। लेकिन सूरज के नजदीक घूरने की भी कोशिश करेगा जल के मर जाएगा। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। सुभान अल्लाह। तो हमें अपने आप को पहचानना है। मैं मुबारकबाद देता हूँ बज़्म साक़ी सुखन के तमाम जिम्मेदारों, जो लोग भी जुड़े हैं साक़ी साहब के साथ, उन सबको कि इस तहरीक को जारी रखें। अब रही बात शोरा में इख्तिलाफ़ात, नई बात नहीं है। मैं यहाँ पर ये भी इज़हार कर दूँ, तारीख़ उर्दू अदब गवाह है, गालिब को किले मोहल्ला यानी लाल किले के अंदर जफर के मुशायरे में, बहादुर शाह जफर जो मुशायरे मुनक्किद करते थे, वहां तक पहुंचने के लिए 64 साल की जिंदगी गुजर गई। आहा आहा क्या मिसाल। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुखालिफत रही होगी कि गालिब को वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया। आप गालिब सीरियल के जरिए भी देख सकते हैं, आपके हाथ में टेलीविजन वो फ़ोन है, फ़ोन में सिर्फ मिर्ज़ा गालिब सीरियल मारिए, उसके तमाम एपिसोड आ जाएंगे, पूरी तारीख आपके सामने आ जाएगी। तो गालिब जैसे शायर की मुखालिफत होती थी, तो साक़ी साहब क्या चीज़ है, शफीक साहब क्या चीज़ है, ये और जो काम करता है उसकी मुखालिफत लाजिमी होती है। इसलिए कि जो नहीं करता वो करने वाले के खिलाफ होता है। लेकिन अज़्म महकम यकीन पहम मोहब्बत फातेह, हमें जो है यकीन को महकम बनाना है और आगे बढ़ना है, और पीछे मुड़ के ये नहीं देखना है कि कौन क्या कह रहा है, ये देखना है कि अल्लाह ताला क्या कह रहा है, अल्लाह ताला को क्या पसंद है। जब तक हम इस मकसद के तहत आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कामयाबी मुमकिन नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बज़्म साक़ी सुखन और बिलखुसूस डॉक्टर इमाम साक़ी साहब जो है इस तहरीक को आगे ले जाएंगे और ये सोचे बगैर कि कौन क्या कह रहा है। इसलिए कि दुनिया, लुक़मान हकीम का वाक़या तो आप लोगों ने बार बार सुना होगा कि लुक़मान हकीम अपने बेटे के साथ घोड़े पर जा रहे थे, तो एक आदमी ने कहा देखिए कितना कितना कमजोर बाप है कि बेटा चल रहा है, बाप घोड़े पर बैठा हुआ है। तो लुक़मान नीचे उतर गए और बेटे को ऊपर बैठा दिए। तो फिर आगे कुछ लोगों ने कहा कितना कमजोर बेटा है जो बाप बूढ़ा चल रहा है और ये घोड़े पर बैठा हुआ है। तो लुक़मान ने बेटे को भी उतार दिया और दोनों चल रहे थे घोड़ा हाथ में पकड़े हुए। तो और थोड़ा आगे कुछ लोगों ने कहा कितने बेवकूफ हैं, घोड़ा होते हुए जो है वो लोग चल के जा रहे हैं। तो ये दुनिया है, ये दुनिया जो है अपने अलग ज़ाविये से देखती है। और उर्दू ज़बान मोहब्बतों की ज़बान है, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता। और ये हिंदुस्तान की शहज़ादी है। और आजकल एक वबा फैली हुई है कि उर्दू ज़बान मिट रही है, मिट नहीं रही है, धीमी पड़ गई है।
मैं बड़ा अजीब जुमला था। अगर जिस जबान के अखबार अमेरिका में 4 अखबार निकलते हो तो उस जबान का जवाब मुमकिन नहीं है। ये अलग बात कि जो अपने मायके में परेशान है, अपने मायके में ये जबान परेशान है, लेकिन ये जबान जो है पूरी दुनिया में फैली हुई है। ऑस्ट्रेलिया में मुशायरे होते हैं, दुबई में मुशायरे होते हैं, जिद्दा में मुशायरे होते हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं। मैं जिस वक्त जिद्दा के मुशायरे में मुझे बुलाया गया, रियाद और जिद्दा के मुशायरों में, तो उस वक्त जो है 4-4, 5-5 अखबार वाले मेरे पास इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच गए। सुभान अल्लाह। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ उर्दू जबान की कितनी वो है। और जहाँ जा बजा जो बोर्ड लगे हुए थे, जो लोग हज़रत हज को गए हैं या मदीना मुनव्वरा गए हैं, वो लोग इस बात से वाकिफ हैं जिन्होंने उम्रा किया है, बोर्ड जो है उर्दू में लगे हुए हैं। वो क्यों लगे? इसलिए कि उर्दू जबान हमारी मोहताज नहीं है, हम उर्दू जबान के मोहताज हैं। हकीकतन ये है। लेकिन हम नई नस्ल को अगर हमारी तहजीब से जोड़ना है, हमारे मजहब से जोड़ना है, तो हमें अपने बच्चों को उर्दू का पढ़ाना लिखाना लाजिमी है। इसलिए कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मवाद, जो मवाद है मजहबी मवाद, जो तहजीबी मवाद है, वो उर्दू ज़बान में है। जो उर्दू ज़बान से दूर हो जाते हैं वो जो है अपने मजहब से, अपनी तहजीब से दूर हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को उर्दू ज़बान की तरफ राग़िब करने की कोशिश करेंगे, नई नस्ल को जो है उर्दू से रोशनास कराएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप तेलुगु मत पढ़ाइए, ना मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश मत पढ़ाइए, ये ना ये कहूँगा कि किसी और ज़बान को मत पढ़ाइए। दुनिया की हर ज़बान को पढ़ाइए, लेकिन अपनी मादरी ज़बान के साथ। सुभान अल्लाह। इसलिए कि हम सोचते उर्दू में है, बोलते तेलुगु है। हर इंसान जो है वो सोचता उर्दू में है। आप घर में बैठ के सोचते हैं तो उर्दू में सोचते हैं और बोलते तेलुगु में है, बात करते तेलुगु में है, लेकिन सोचते उर्दू में है। जिस जबान में हम सोच रहे हैं उससे गद्दारी कैसी? और हम ये कहते हैं कि हमारी मादरी जबान उर्दू जबान है, तो फिर हमारा फर्ज ये बनता है कि माँ से जैसे मोहब्बत करते हैं अपनी मादरी जबान से भी वैसी मोहब्बत करें। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि उर्दू जबान की तरफ अपनी नई नस्ल को जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि ये नशिस्तें जो मुनक्किद हुई हैं, उर्दू जबान से अगर हम नई नस्ल को नहीं जोड़ेंगे तो कल शायरी सुनेगा कौन, शायरी लिखेगा कौन, शायरी पढ़ेगा कौन? अगर पढ़ने वाला मिल भी गया तो सुनकर समझने वाला कहाँ से आएगा? मेरे नजदीक शायर से बड़ी अहमियत सामे की है। अब एक बड़ी अजीब जुमला कह रहा हूँ, दुनिया क्या सोचती है मुझे नहीं मालूम, मैं जो सोचता हूँ वही बोलता हूँ। इसलिए कि मैं जो सोच रहा हूँ उसका जिम्मेदार मैं हूँ, दुनिया क्या सोच रही है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मेरी सोच यही कहती है कि शायर से, कलमकार से बड़ा मकाम जो है वो सामे का और कारी का है। जो पढ़ता है और जो सुनता है उसका मकाम ज्यादा है। इसलिए कि मैं जो शेर कह रहा हूँ अपने तौर पे कह रहा हूँ, सामीन अपने अपने तौर पे समझते हैं। एक वाकया हमारे उस्ताद सुनाया करते थे कि लाहौर में एक नशिस्त मुशायरा हुआ, अकबर इलाहाबादी भी थे, अल्लामा इकबाल भी थे। अल्लामा इकबाल ने एक शेर पढ़ा कि दमे जिंदगी गमे जिंदगी रमे जिंदगी समय जिंदगी, रमे गम न कर समय गम न खा के यही है शान कलंदरी। तो सामाइन में से एक आदमी उठा, वाह! तो बोले, इकबाल ने कहा कि तुम जहां पहुंचे हो मैं वहां पहुंचकर ये शेर नहीं कहा। तो इसका मतलब ये है कि सामे जो है शायर की सोच से आगे पहुंचकर सोचता है, तो उसका मकाम ज्यादा है। लिहाजा सामीन को पैदा करना इन नशिस्तों का काम है। तो ऐसी नशिस्तें मुनक्किद होनी चाहिए, और जब तक हम नशिस्तों को मुनक्किद नहीं करेंगे तब तक उर्दू जबान की बका मुमकिन नहीं। लिहाजा इन 4-5 जुमलों के साथ आप लोगों का बहुत वक्त ले लिया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम हजरात का, और बिलखुसूस बज़्म साकी सुखन के तमाम जिम्मेदारों और डॉक्टर इमाम साकी साहब का कि जिन्होंने मुझ खाक साहब को इस्लाह समझा। बहुत ही मारूफ
मशहूर नाज़िम मुशायरा, उनका यहाँ पर आना और लोग शायरी करना यह हमारी खुशकिस्मती है। ये शेर कहूँगा उनकी नज़र के, उनकी तकरीर में दरिया की रवानी देखी, उनकी तकरीर में दरिया की रवानी देखी, गुंजो गुल की रंगीन जवानी देखी। इस तरह की गुंजो गुल की रंगीन जवानी अल्फाज के सांचे में अता करने वाला मुनफरिद नाज़िम मुशायरा मोहतरम मकाम जनाब शफीक आबिदी साहब है, जिनसे मेरे ताल्लुकात पिछले 2 दहाइयों से 20 साल से है। जब भी मैं उनसे मिलता हूँ मशक्क़त से मोहब्बत से बात करते हैं। उनकी हिम्मत अफजाई आज मुझे इस मकाम तक पहुँचाई, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आइए इसके बाद एक हमारे मेहमान खुसूसी मेरे मुहिबी, मेरे दोस्त सैयद इरफानुल्लाह खादिर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो चंद कलमात से हमें महसूस फरमाए। बहुत बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं, बज़्म उम्मीद फ़रदा के सरपरस्त और बानी और सरपरस्त हैं। मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि चंद कलमात से हमें महसूस फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बज़्म साखी सुफीन की ये ग़ालिबन तीसरी हाज़िरी है। आज ऐसे एक अदबी शख्सियत के साथ बैठा हूँ कि जिनको मैंने एक मज़मून में लिखा था कि जुनूब का अनवर जलालपुरी। बिल्कुल सही बोल। जब कई लोगों ने जिन्होंने मेरा मज़मून पढ़ा था उससे सवाल किया था कि आपको शफीक साहब ने क्या लिखा कि आपने उनको इतना बड़ा लक़ब दे दिया, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि आपको शफीक साहब ने क्या कमी लग रही है कि वो अनवर जलालपुरी क्यों नहीं हो सकते। तो आज उनकी तकरीर ने साबित कर दिया कि मैंने मज़मून लिखा था बिल्कुल दुरुस्त मज़मून था। उर्दू के ताल्लुक से कई बातें हुई है। एक शेर में मेरे दोस्त हैं इब्ने हसन भक्करी, उनका एक शेर में हमेशा बोलता हूँ, किसे तहजीब कहते हैं वो खुद ही जान जाएंगे, किसे तहजीब कहते हैं वो खुद ही जान जाएंगे, तुम अपने अपने बच्चों को फकत उर्दू सिखा देना। अगर इस शेर को हम अपनी अमली ज़िंदगी में ले जाएं, यकीनन जैसे आज इमाम साहब ने अपनी बेटी को तैयार किया है नाक पढ़ने के लिए या हम पढ़ने के लिए, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको। ये घर की फसल की बात नहीं है, बल्कि बच्चों को ऐसी तरबियत करना कि अपने बच्चे अपने ही प्रोग्रामों में ऐसे हाजिर होना, ये भी ऐसे वालिदैन के लिए खुशनसीबी की बात है। मैं अपने समीम गिल से और बज़्म उम्मीद फ़रदा की जानिब से जनाब डॉक्टर इमाम कासिम साकी साहब को मुबारक पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बज़्म साखी सुफीन का जो कारवां है उन्हें आगे बढ़ता है। जज़ाकल्लाह सलाम। मैं सबसे पहले दावत दे रहा हूँ मुंशी रहमतुल्लाह अलैह और लियाकत अली साहब को कि वो हमारे सदर मोहतरम शफीक आबिदी साहब को ये अवार्ड अपने हाथों से अता करें और शाल पोशी करें और गुल पोशी अता करें। एक और शख्सियत जिन्हें मैं सैयद इरफानुल्लाह खादिर साहब जो मेरे दोस्त हैं, उन्हें भी फ़ख्र उर्दू के अवार्ड से गौस शाह साहब, समीउल्लाह साहब और खाबी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो आए हमारे सैयद इरफानुल्लाह खादिर साहब को अवार्ड से नवाजें। हमारी बज़्म को नातिया कलाम से मुअत्तर करने के लिए, बज़्म की फ़ज़ा को मुअत्तर करने के लिए जो अहबाब सरगर्दा रहे, जिसमें जनाब रहमतुल्लाह उमरी साहब हैं, वो हमारे बज़्म में पहले नशिस्त से लेकर आज तक भी इस महफिल की ज़ीनत बने हुए हैं। मैं दावत दे रहा हूँ कि शफीक आबिदी साहब और इरफानुल्लाह खादिर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि उनकी गुलपोशी की जाए। मैं मुशायरे का आगाज़ कर रहा हूँ। एक ऐसी शख्सियत की दावत सुखन दे रहा हूँ, बहुत ही सुलझे हुए अशआर को लफ्ज़ों का पैकर अदा करने वाला शायर, जो अपने लफ्ज़ों को ग़िनाई कैफियत अदा करने वाला शायर,
जिसे अदीब दुनिया गौस शाद के नाम से जानती है। मैं गौस शाद से इल्तिमास करता हूँ कि वो आए अपने कलाम पाक से हमें महसूस फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिल की धड़कन में मेरे जिक्र तेरा रहता है, दिल की धड़कन में मेरे जिक्र तेरा रहता है, दिल की धड़कन में मेरे जिक्र तेरा रहता है, बस में इदराक में भी तू ही बसा रहता है, बस में इदराक में भी तू ही बसा रहता है, दिल की धड़कन में मेरे जिक्र तेरा रहता है। आईना देख के हैरान सा रह जाता हूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। आईना देख के हैरान सा रह जाता हूँ, रूबरू मैं हूँ मगर, रूबरू मैं हूँ मगर अक्स तेरा रहता है, अक्स तेरा रहता है, लौटाइए लौटाइए, मैं हूँ मगर अक्स तेरा रहता है। आईना देख के हैरान सा रह जाता हूँ, रूबरू मैं हूँ मगर अक्स तेरा रहता है, रूबरू मैं हूँ मगर अक्स तेरा रहता है, दिल की धड़कन में मेरे जिक्र तेरा रहता है। दूसरी चाहता दिल है मेरा तुझको ही देखा करना, चाहता दिल है मेरा तुझको ही देखा करना, चाहता दिल है मेरा तुझको ही देखा करना, मेरी नजरों से नजर तेरी उतारा करना, मेरी नजरों से नजर तेरी उतारा करना, चाहता दिल है मेरा रुख पे छाई है घटा कैसी तेरे चिलमन की, रुख पे छाई है घटा कैसी तेरे चिलमन की, जुल्म होता ही नहीं हमसे गवारा करना, जुल्म होता ही नहीं हमसे गवारा करना, चाहता दिल
है मेरा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हाय रे शर्म से झुकती हुई तेरी पलके। क्या नजाकत है जनाब, वाह। हाय रे शर्म से झुकती हुई तेरी पलके। हाय रे शर्म से झुकती हुई तेरी पलके। फिर सलीके से तेरा जुल्फ सवारा करना। फिर सलीके से तेरा जुल्फ सवारा करना। चाहता दिल है मेरा तुझको ही देखा करना। मेरी नजरों से नजर तेरी उतारा करना। बहुत बेहतरीन अंदाज और बेहतरीन तरन्नुम से हमें महसूस फरमा रहे थे। उनकी शायरी सुनकर मोमिन का एक शेर याद आ गया, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। बात जब उन्होंने मोहब्बत की कही तो एक और शेर याद आ गया कि बहुत मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना। बहुत मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना। कि जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। कि जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। आइए मैं एक और शायर को दावत सुखन देने से पहले ये कह दूं कि शायर के ज़हन कई ख्यालात दस्तक देते हैं। शायर हर ख्याल को अल्फाज के सांचे में नहीं ढालता, उन्हीं ख्यालात को अल्फाज के सांचे में ढालता है जो उसके अंदर विजदानी कैफियत पैदा करते हैं, जो उसे लिखने पर मजबूर करते हैं, जो उसे कलम उठाने पर मजबूर करते हैं। आइए एक हमारे इलाके के बेहतरीन शायर जिसे अदीब दुनिया समीउल्लाह राहत के नाम से जानती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। मैं आज तक सिर्फ छोटे ही मुशायरों में पढ़ता आ रहा था, लेकिन आज बैनुल अक़वामी शोहरत के अशख़ास यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। ऐसा महसूस होता है कि मैं भी बैनुल अक़वामी मुशायरे में पढ़ रहा हूँ। अल्लाह शायर मशरिक़ डॉक्टर साफ़ी साहब को मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐसे ऐसे बड़े मशहूर और मारूफ अशख़ास को मदू किया है। मसल से पहले एक मतलब एक दो शेर समाप्त फरमाएं। एक पुरानी रिवायत बनाकर चलो। एक पुरानी रिवायत बनाकर चलो। सब दिलों में मोहब्बत जगाकर चलो। सब दिलों में मोहब्बत जगाकर चलो। मजहबों के गलत बीज बोते हो क्यों? मजहबों के गलत बीज बोते हो क्यों? नामवर पौधा कोई उगाकर चलो। नामवर पौधा कोई उगाकर चलो। राज अगयार के खोज करने से, राज अगयार के खोज करने से भी अपने मजहब का हक तुम अदा कर चलो। अपने मजहब का हक तुम अदा कर चलो। राज अगयार की खोज करने से भी अपने मजहब का हक तुम अदा कर चलो। का मतलब समाप्त फरमाइए। जख्म भरने खुली हवा तो चले। जख्म भरने खुली हवा तो चले। बद्दुआ क्यों कभी, बद्दुआ क्यों कभी दुआ तो चले। बद्दुआ क्यों कभी दुआ तो चले। जख्म भरने खुली हवा तो चले। शेर देखिएगा, रूठने का गिला नहीं तुमसे।
रूठने का गिला नहीं तुमसे, रूठने का हमें पता तो चले। वाह वाह वाह, क्या इशारा है। रूठने का हमें बहुत खूब मिला, फिर से बजाइए, बहुत अच्छा शेर कहा। रूठने का गिला नहीं तुमसे, रूठने का गिला नहीं तुमसे, रूठने का हमें पता तो चले। वाह, सुभान अल्लाह। क्या ख्याल है। लोग रहबर के मुंतजिर कब थे, लोग रहबर के मुंतजिर कब थे, मिल गया एक खुतनुमा, मिल गया एक खुतनुमा तो चले। मिल गया एक खुतनुमा जिसे मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं। माशाअल्लाह। लोग रहबर के मुंतजिर कब थे, मिल गया एक खुतनुमा तो चले। क्यों बना कर बिगाड़ते हो सड़क, क्यों बना के बिगाड़ते हो सड़क, उम्र भर एक मर्तबा तो चले। उम्र भर एक मर्तबा तो चले। अच्छे तजुर्बा रायचोटी के हाल देखिएगा। छुप छुप के पीने का राज किससे मिला, छुप के पीने का राज किससे मिला, आज जब चांद छुप गया तो चले। आज जब चांद छुप गया तो चले, छुप छुप के पीने का राज किससे मिला। आखिरी शेर देखिएगा। यूं ही राही क्यों दोस्ती तोड़े, यूं ही राही दोस्ती क्यों दोस्ती तोड़े, और कुछ दिन ये सिलसिला तो चले। यूं ही राही क्यों दोस्ती तोड़े, और कुछ दिन ये सिलसिला तो चले। मरतबा पहुंचा हूँ, अब बड़ों की कहाँ सुने राहत, अब बड़ों की कहाँ सुने राहत, हल भी वेबसाइट से मिला तो चले। हल भी वेबसाइट से मिला तो चले। बहुत आइए देखिए कि हमारे जो बज़्म है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नए उभरने वाले नौजवान शायरों को भी जगह देती है, और इसके साथ साथ जो है ऐसे नौजवान शोरा को भी दावत देती है जो दूसरों के अशार पढ़ने के मुतमन्नी है। क्योंकि जब वो दूसरों के अशार पढ़ते रहेंगे, उन्हें एक माहौल मैसर आ जाएगा, तब जाकर वो खुद से शेर कहने लगेंगे। और राना के चांद जिससे याद आ गए। इश्क है तो इश्क का इजहार भी होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे हमें, अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे हमें। इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। अब ये हमारे बज़्म में जो शोरा है उसके इतवार के लिए मैं एक मुतशायर को दावत दे रहा हूँ। अब्दुल बासित खान सखी तखल्लुस रखते हैं, बहुत बेहतरीन अंदाज से शेर कहने का हुनर रखते हैं। मैं पहली मरतबा उन्हें सुनने का मौका मिल रहा है हमारे बज़्म में। कई मरतबा वो हमारी बज़्म में आ चुके हैं लेकिन मौका नहीं मिला, आज मौका मिला है। मैं आप लोगों से इल्तिमास करता हूँ कि खुलकर हिम्मत अफजाई करें। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया, ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को,
करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। बस ये मौका देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो, ऐसे महफिलों में आते रहिए, अशार कहते रहिए। एक दिन वो सलीखा आ जाएगा जो खुद के अशार कहने लगेंगे। आइए एक और शायर की दावत देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हर शायर का मिजाज मुख्तलिफ होता है। एक ऐसा शायर जो सुलझे हुए ख्यालात को सुलझे हुए अल्फाज ढालने का हुनर रखता है, जिसकी शायरी में समाजी अक़दार के साथ साथ अपने तजुर्बात और मुशाहिदात उसके अल्फाज के सांचे में ढाल देते हैं। झील आंखों को न होठों को कवल कहते हैं, झील आंखों को न होठों को कवल कहते हैं। हम तो जख्मों की नुमाइश को गजल कहते हैं, हम तो जख्मों की नुमाइश को गजल कहते हैं। मैं जनाब दरबार हावी से इल्तिमास करता हूँ कि वो अपने ख्यालात से महसूस फरमाएं, अपनी शायरी से महसूस फरमाएं। आप तमाम हज़रात की खिदमत में बिल्कुल नया काम पेश करने जा रहा हूँ। मतलब यूँ हुआ है, लिबास अपना पुराना हो चुका, लिबास अपना पुराना हो चुका है, खरीदे एक जमाना हो चुका है, खरीदे एक जमाना हो चुका है। ये दिल तेरा दीवाना हो चुका है, ये दिल तेरा दीवाना हो चुका है। तुझे देखे जमाना हो चुका है, तुझे देखे जमाना हो चुका है। वो बातें छोड़िए मसरूफियत की, वो बातें छोड़िए मसरूफियत की। बहाना ये पुराना हो चुका है, बहाना ये पुराना हो चुका है। तुम्हारी आस नहीं है ऐ सितारों, तुम्हारी आस नहीं है ऐ सितारों। मेरे चांद का आना हो चुका है, मेरे चांद का आना हो चुका है। मुझे कब शौक था तुमसे करूं प्यार, मुझे कब शौक था तुमसे करूं प्यार। ये सब कुछ गायबाना हो चुका है, ये सब कुछ गायबाना का जवाब है। मेरे महबूब की यादों में ये दिल, मेरे महबूब की यादों में ये दिल गमों का कारखाना हो चुका है, गमों का कारखाना हो चुका है। तेरे दरबार में हाथों को अपने, तेरे दरबार में हाथों को अपने उठाकर एक जमाना हो चुका है, उठाकर एक जमाना हो चुका है। सियाही है नई अपने कलम में, सियाही है नई अपने कलम में, मगर कागज पुराना हो चुका है, मगर कागज पुराना हो चुका है। बहुत बेहतरीन। सियाही है नई अपने कलम में, सियाही है नई अपने कलम में, मगर कागज पुराना हो चुका है। इसे देखिए, मिला है हाथ में जब से ये सेलफोन, मिला है हाथ में जब से ये सेलफोन। हर एक बच्चा सियाना हो चुका है, हर एक बच्चा सियाना हो चुका है। वफा क्या है जफा क्या कौन जाने, वफा क्या है जफा क्या कौन जाने। यहाँ सब ताजराना हो चुका है, यहाँ सब ताजराना हो चुका है। शुक्रिया, शुक्रिया। उन्हीं की याद आती है सरासर, उन्हीं की याद आती है सरासर, जिन्हें दिल में बसाना हो चुका है, जिन्हें दिल में बसाना हो चुका है। मक्ता मुलाहिदा, हकीकत में वही आशिक है हावी, हकीकत में वही आशिक है हावी। वफा में जो दीवाना हो चुका है, वफा में जो दीवाना हो चुका है। शुक्रिया। सियाही है नई अपने कलम में,
सियाही है नई अपने कलम में, मगर कागज पुराना हो चुका है, मगर कागज पुराना हो चुका है। बहुत 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 मुबारक हो हाल से। वाह, मैं अपने आप को आपके हवाले कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरी बारी है। इसके बाद सदर साहब को गजल सुनाएंगे। मतलब ऐसा फरमाइएगा। जिस्म के दीवारों दर से फिर सदाने लगी, जिस्म के दीवारों दर से फिर सदाने लगी, जिस्म के दीवारों दर से, जिस्म के दीवारों दर से फिर सदाने लगी। रफ्ता रफ्ता सांस की रफ्तार घबराने लगी, रफ्ता रफ्ता सांस की रफ्तार घबराने लगी। जिस्म के दीवारों दर से फिर सदाने लगी। फिर लहद का एक तमाशा देखने को मिल गया, फिर लहद का एक तमाशा, फिर लहद का एक तमाशा देखने को मिल गया। खबर चादर ओढ़ कर अब जिस्म सहलाने लगी, खबर चादर ओढ़ कर अब जिस्म सहलाने लगी। फिर लहद का एक तमाशा देखने को मिल गया, फिर लहद का एक तमाशा देखने को मिल गया। खबर चादर ओढ़ कर अब जिस्म सहलाने लगी। मंजरों की गोद में फिर एक सदाए नीमजान, मंजरों की गोद में फिर, मंजरों की गोद में फिर एक सदाए नीमजान। बर्ग का खस्ता लबादा ओढ़ कर गाने लगी, बर्ग का खस्ता लबादा ओढ़ कर गाने लगी। जिस्म के दीवारों दर से फिर सदाने लगी। इस शेर पर तो जो रात की दहलीज पर एक मुस्कुराती शम्म जान, रात की दहलीज पर एक मुस्कुराती शम्म जान, रात की दहलीज पर एक, रात की दहलीज पर एक मुस्कुराती शम्म जान। गर्दिशे शामो सहर से दिल को बहलाने लगी, गर्दिशे शामो सहर से दिल को बहलाने लगी। जिस्म के दीवारों दर से फिर सदाने लगी। इस शेर पर तो चाहूँगा। सुबह के होठों पे बैठी एक चिड़िया ने कहा, सुबह की होठों पे बैठे, सुबह के होठों पे बैठी एक चिड़िया ने कहा, सुबह के होठों पे बैठी, सुबह के होठों पे बैठी एक चिड़िया ने कहा। सब्ज पत्तों के बदन से फिर बहार आने लगी, सब्ज पत्तों के बदन से फिर बहार आने लगी। जिस्म के दी
दीवारों दर से फिर सताने लगी। ज़हनो दिल की करवटों को जब सलीका मिल गया, ज़हनो दिल की करवटों को, ज़हनो दिल की करवटों को जब सलीका मिल गया, याद माजी की सदा अब दिल से टकराने लगी, याद माजी की सदा अब दिल से टकराने लगी। जिस्म के दीवारों दर से फिर सदा आने लगी। रफ्ता रफ्ता सांस की रफ्तार घबराने लगी। मख्ते पर उल्टा मख्ता हुआ है। साखिया तेरे सुबह के होंठों पे बैठी एक चिड़िया ने कहा, सुबह के होंठों पे बैठी, सुबह के होंठों पे बैठी एक चिड़िया ने कहा, सब्ज पत्तों के बदन से फिर बहार आने लगी, सब्ज पत्तों के बदन से फिर बहार आने लगी। जिस्म के दीवारों दर से फिर सदा आने लगी। मख्ता हुआ है। साखिया तेरी गजल से गुफ्तगू ऐसी लगी, साखिया तेरी गजल से, साखिया तेरी गजल से गुफ्तगू ऐसी लगी, जैसे सहरा में भी खुशबू जलवा दिखलाने लगी, जैसे सहरा में भी खुशबू जलवा दिखलाने लगी। साखिया तेरी गजल से गुफ्तगू ऐसी लगी, जैसे सहरा में भी खुशबू जलवा दिखलाने लगी। शुक्रिया। मुझे शफीक हाफिज़ साहब की दाद मिल गई, समझो कि सनद मिल गई। मैं इस बज़्म के आखिरी शायर, अब मैं सदर मोहतरम से इल्तिमास करता हूँ, मैं दावत सुखन दे रहा हूँ शफीक हाफिज़ साहब को। शफीक हाफिज़ साहब तशरीफ लाइएगा। बहुत ही खूबसूरत शेर सुनने का मौका मिला, मैं सबकी खिदमत में मुबारकबाद। शुक्रिया। एक मतला और दो शेर सुनिए। इरशाद। हवाएं वक्त से लड़ती हुई चट्टान हूँ मैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हवाएं वक्त से लड़ती हुई चट्टान हूँ मैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन वालों को शक है कि आसमान हूँ। क्या शेर है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हवाएं वक्त से लड़ती हुई चट्टान हूँ मैं, जमीन वालों को शक है कि आसमान हूँ मैं। कोई लिखे तो अदालत का एक फसाना हूँ, कोई लिखे तो अदालत का एक फसाना हूँ, कोई पढ़े तो मोहब्बत की दास्तान हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, मुकर्रर फिर से बढ़िया शरीफ भाई। कोई लिखे सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। अदालत का एक फसाना हूँ, वाह, कोई वाह, वाह। पढ़े तो मोहब्बत की दास्तान हूँ मैं, सुभान अल्लाह। कोई पढ़े तो मोहब्बत की दास्तान हूँ मैं, और परखने वालों की नजरों पर मुनहसिर सब कुछ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परखने वालों की नजरों पर मुनहसिर सब कुछ, कभी यकीन की सूरत कभी गुमान हूँ मैं।
परखने वालों की नजरों पर मुनहसिर सब कुछ, कभी यकीन की मंजिल कभी गुमान हूं मैं। एक और मतलब और एक शेर देखिए, हर घड़ी इश्क के खुमार में है, हर घड़ी इसका सारी मसला देखें कि हर घड़ी इश्क के खुमार में है, दिल कहाँ मेरे इख्तियार में है। घड़ी इश्क के खुमार में है, दिल कहाँ मेरे इख्तियार में है। और ये शेर देखें, ये तजस्सुस है उसके चेहरे पर, एक तजस्सुस है उसके चेहरे पर, जाने वो किसके इंतजार में है। क्या कह रहे हैं जनाब, एक तजस्सुस है चेहरे पर, जाने वो क्या मुशाहिदा है, इंतजार में है, जाने वो किसके इंतजार। चेहरे को पढ़ने का हुनर सिर्फ आप जानते हैं। एक तजस्सुस है उसके चेहरे पर, जाने वो किसके इंतजार में है। एक और कि जुनूने इश्क में एक दिन कभी ऐसा नजर आए, जुनूने इश्क में एक दिन कभी ऐसा नजर आए, नजर जिस समत भी जाए तेरा जलवा नजर आए। जुनूने इश्क में एक दिन कभी ऐसा नजर आए, नजर जिस समत भी जाए तेरा जलवा नजर आए। एक ऐसा मौजूदा हो जाए दुनियाए मोहब्बत में, एक ऐसा मौजूदा हो जाए दुनियाए मोहब्बत में। मैं जब भी आईना देखूं तेरा चेहरा नजर आए, एक ऐसा मौजूदा हो जाए दुनियाए मोहब्बत में। क्या ख्याल है, आईना देखूं तेरा चेहरा बहुत मैं जब भी आईना देखूं तेरा चेहरा नजर आए। और एक चरण से देखें कि दास्तां इश्क की गर हम भी सुनाने लग जाएं, दास्तां इश्क की गर हम भी सुनाने लग जाएं। ऐस और रांझा भी मुंह अपना छुपाने, दास्तां इश्क की गर हम भी राजा भी मुंह अपना छुपाने लग जाए, ऐस और रांझा भी मुंह अपना। बहुत मुबारक। दास्तां इश्क की गर हम भी सुनाने लग जाए, कैस और रांझा भी मुंह अपना छुपाने लग जाए। जायका क्या है शहादत का अगर हो एहसास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस शेर पर खास तवज्जो चाहूंगा कि जायका क्या है शहादत का अगर हो एहसास, इसकी रहमे सभी सर को कटाने लग जाए। जायका क्या है शहादत का अगर हो एहसास, सुभान अल्लाह। इसकी रहमे सभी सर को कटाने लग जाए, इसकी रहमे सभी सर को कटाने लग जाए। और एक चाल से देखें कि बोलने का भी ज्ञान रखती है, बोलने का भी ज्ञान रखती है, अपना तर्जे बयान रखती है। झूठ कहने से पहले सोच जरा, तेरी आंखें जबान रखती है। झूठ कहने से पहले सोच जरा, तेरी आंखें जबान रखती है। इसी कबील के और चार मिसरे सुने कि गिरा झूठी अना की खोलता है, गिरा गिरा झूठी अना की खोलता है, हमारे ज़र्फ को भी तोलता है, हमारे ज़र्फ को भी तोलता
ज़बां है खादिमा किस बोरिया की, मगर चेहरा बहुत कुछ बोलता है। ज़बां है खादिमा किस बोरिया की, मगर चेहरा बहुत कुछ बोलता है, मगर चेहरा बहुत कुछ बोलता है। क्या शेर, बहुत कुछ सुना दिया। नहीं अरे ये गजल देखिए, जो हालांकि हमारे हिंदुस्तान में बहुत मशहूर भी है कि जख्म खाकर शहर से जब सूए वीराना गया, जख्म खाकर शहर से जब सूए वीराना गया, मैं भी मजनू की तरह दुनिया में पहचाना गया। मैं भी मजनू की तरह दुनिया में पहचाना गया। दो शेर इसके मरबूत है कि अज़्मे दाना है बुलंदी, फिक्रे दाना रोशनी। अज़्मे दाना है बुलंदी, फिक्रे दाना रोशनी, फिर भी दाना इस जहां से बन के दीवाना। अज़्मे दाना है बुलंदी, फिक्रे दाना रोशनी, फिर भी दाना इस जहां से बन के दीवाना गया, और एक दाना अपनी दानाई से दाना बो दिया। अच्छा अच्छा। अज़्मे दाना है बुलंदी, फिक्रे दाना रोशनी, फिर भी दाना इस जहां से बन के दीवाना गया, और एक दाना अपनी दानाई से दाना बो दिया। अज़मतें रोशन हुई मिट्टी में जब दाना गया। अज़्मे दाना है बुलंदी, फिक्रे दाना रोशनी, फिर भी दाना जहां से बन के दीवाना गया, और एक दाना अपनी दानाई से दाना बो दिया। अज़मतें रोशन हुई मिट्टी में जब दाना गया, और वक्त की रफ्तार के मैं साथ चलता ही रहा। अच्छा, वक्त की रफ्तार के मैं साथ चलता ही रहा, ठोकरें ऐसी लगी कि फिर से समझा। ठोकरें ऐसी लगी कि फिर से समझा ना गया। और आखिरी शेर मरते से पहले कि पिस रही थी संग पर सबकी नजर तकती रही। अच्छा, पिस रही थी संग पर सबकी नजर तकती रही, जब हिना ने रंग बदला तब उसे पिस रही थी संग पर सबकी नजर तकती रही, जब हिना ने रंग बदला तब उसे माना गया। और मख्तार क्या है कि एक शफी के कम सुखन की बात ही क्या है शफी। अच्छा, एक शफी के कम सुखन की बात ही क्या है शफी। हर शफीक इंसान तो लाखों में, हर शफीक इंसान को लाखों में पहचाना है। वाह वाह वाह, अज़्मे दाना है बुलंदी, फिक्रे दाना, फिर भी दाना इस जहां पे बन के दीवाना। लाजवाब लाजवाब लाजवाब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। मुझे बहुत पुराने अशार याद आ गए जो 2006 में मैंने लिखे थे कि ऐ आसमां पसंद तू मेरी उड़ान लिख, ऐ आसमां पसंद तू मेरी उड़ान लिख, परवाज के परों से मेरी दास्तान। अरे वाह, ऐ आसमां पसंद तू मेरी उड़ान लिख, परवाज के परों से मेरी दास्तान। जब आईने की बात उन्होंने कही जी तो शेर अरे बनता है, बहुत पुराना याद आ गया मेरा कि आईना अपने रूबरू कर लो। अच्छा, आईना अपने रूबरू कर लो, कुछ हकीकत से गुफ्तगू। अच्छा, और एक शेर मैंने आईने पर कहा कि जिस आईने जी अपनी नजाकत पे नाज हो। अच्छा, जिस आईने को अपनी नजाकत पे नाज हो, उस आईने के शहर में पत्थर भी चाहिए। उस आईने के शहर में पत्थर भी चाहिए। जिस आईने को अपनी नजाकत पे नाज हो, उस आईने के शहर में पत्थर भी चाहिए।
और एक शेर आईने के ताल्लुक से मैं कह रहा हूँ कि एक उम्र की तवील मशक्कत के बावजूद, अच्छा एक उम्र की तवील मशक्कत के बावजूद एक आईने ने दाद से इनकार कर दिया। अरे एक आईने ने दाद से इनकार कर दिया। ये बहुत पुराने अशारे में सन 2006 ये जो मेरा मजमा आबशार सुखन आया था उसमें मौजूद है। अब मुशायरा इख्तिताम पर पहुंचा है। मैं इस आखिरी मरहले में एक छोटी सी रस्म अदा करना चाहता हूँ जो इस मुशायरे की जो शुरुआत तिलावत कलाम पाक से हुई। ऐसे कारी और हाफिज साहब की गुलपोशी ना हो, ये हमारी बिल्कुल मैं चाहता हूँ हाफिज कारी मुबारक साहब की गुलपोशी जो मोहतरमुल मकाम जनाब मौलवी इस्माइल साहब मेरे अच्छे साथी हैं, दोस्त हैं, उनसे इल्तिमास करता हूँ कि मैं झूठ अगर बोलूं कह रहे जनाब वाह सूली पे चढ़ा देना, मैं झूठ अगर बोलूं सूली पे चढ़ा देना, मैं झूठ अगर बोलूं सूली पे चढ़ा देना, फितरत है हसीनों की दिल लेके लगा देना, फितरत है हसीनों की दिल लेके दगा देना, परवानों को शम्मा से उम्मीद वफा क्या हो, परवानों को शम्मा से उम्मीद वफा क्या हो, है काम फकत उनका जल जल के जला देना, है काम फकत उनका जल जल के जला देना, गर मेरे मोहब्बत में एक जर्रा कमी पाओ, गर मेरी मोहब्बत में एक जर्रा कमी पाओ, हक देता हूँ मैं तुमको जो चाहे सजा देना, हक देता हूँ मैं तुमको जो चाहो सजा देना, बहुत मैं झूठ अगर बोलूं सूली पे चढ़ा देना, अहबाब जनाजा मेरा जब लेकर निकलेंगे,
तुम आके जनाजे पे दो फूल अहबाब जनाजा मेरा जब लेकर निकलेंगे तुम आके जनाजे पे दो फूल चढ़ा देना तुम आके जनाजे पे दो फूल चढ़ा देना जिस खत से हो रुसवाई अनजाम मोहब्बत में अच्छा शायद हर दिल की धड़कन है यकीनन भड़क और माजी भी याद आ गया होगा क्या अंदाज है जनाब, वाह। भूतपूर्व जिस खत से हो रुसवाई अनजाम मोहब्बत में मत रखना किताबों में उस खत को जला देना मत रखना किताबों में अच्छा मशवरा है। उस खत को जला देना बहुत खूब जल जल के अकेले में खुद को न जला देना जल जल के अकेले में खुद को न जला देना घर मेरी जरूरत हो खिड़की से बुलाना घर मेरी जरूरत हो खिड़की से बुलाने अच्छा बस 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 जब चांदनी रातों में तुम छत पे मिलो हमसे तबीयत तो नहीं चाह रही पढ़ने बुजुर्ग लोग हैं लेकिन शायद जब लिखा है तो नकल करने में क्या हर्ज है बिल्कुल और आशिक की यही एक जो निशानी होती है इरशाद इरशाद, ये आपके उम्र का तकाजा है, बढ़िया। ये बात तो यहाँ बोल दी घर में मत बोलो ये घड़ी है वो अपनी बात बोल रहे हैं जब चांदनी रातों में जब छत पे मिलो हमसे पेशानी से जुल्फों को उस वक्त हटा लेना पेशानी से जुल्फों को उस वक्त हटा लेना आखिरी एक मिसरा बाकी है बस मक्ते बन पहुंचे एक बार चले आओ तन्हाई के आलम में एक बार चले आओ तन्हाई के आलम में एक बार चले आओ तन्हाई के
देना, तुम मेरी वफाओं का कुछ भी तो सिला